पैसा देती है, तो वो मैं समझता हूँ कि कौम के साथ ज्यादती है। जो कौम का गरीब आदमी कौम के खून पसीने की कमाई का जो टैक्स हुकूमत वसूल करती है, उसके ऊपर ये बड़ी ज्यादती को उसको इस तरीके से इन सनतों के खसारे को पूरा करने के लिए खर्च किया जाए, ये कौम के साथ बदतरीन किस्म की ये बददियानती है। तो मैंने ये महसूस किया और फिर मैंने ये कहा कि सब इदारे जो हैं इस तरह के हम वापस करें, हम निजी शोबे को मुंतकिल करें। इससे जो आमदनी होगी हम उससे इंशाल्लाह अपने जो कर्जे हैं वो वापस करेंगे। इस आमदनी से जिससे जो आप हमें इंशाल्लाह देंगे और जो दूसरे इदारों से हमें हासिल होगी, अपने कर्जे वापस करेंगे, अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करने के ऊपर खर्च करेंगे और इसी तरह से अपने सोशल सेक्टर्स के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हम इन पैसे को खर्च करेंगे। और ये पैसा मैं किसी के जेब में नहीं जाने दूंगा। इसका एक अलहदा हमने एक अकाउंट रख लिया है कि उसमें इंशाल्लाह हम ये पैसा डालकर हम इन शोबों के ऊपर खर्च करेंगे खुदा के फजलो करम से। ये बताएं, ये कोई बुरी तजवीज़ है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों की ज़रूरत है आज, और आज ये दलेराना फैसले ना किए गए तो फिर कौम जो है वो मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकती। तो खुदा के फजल से हमने इसी तरफ हम इसी जानिब हमने मार्च करना शुरू किया और आज खुदा के फजल से हम इस प्रोग्राम को अमली जमा बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि अपोजिशन जो है वो बहुत सारी धमकियां देती रहती है हमें, वो धमकियां देते रहेंगे, इंशाल्लाह हम काम करते चले जाएंगे। वो नारेबाजी की सियासत करते रहेंगे, हम अमल करके दिखाएंगे। अगले इलेक्शनों में इंशाल्लाह जब आएंगे 5 साल के बाद, उनकी इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी जितनी उनको पिछले इंतखाबात में मिली। तो मुझे किसी ने कहा कि जनाब ये जो ऑपोजिशन कभी वो मीटिंग बुलाती है, ये एपीसी की कभी दूसरी, मैंने कहा इनका हमेशा तारीख ही ऐसी रही है। पिछले 40 साल में इन्होंने यही किरदार अदा किया। जब माशाल्लाह होता तो ये जमहूरियत का नाम लेते हैं, जब जमहूरियत आती फिर ये माशाल्लाह की तरफ चले जाते हैं। तो इनका तो काम ही यही है। ये कहने लगे आपका क्या ख्याल? मैंने कहा एपीसी मीटिंग आज होगी, कल होगी, फिर अगली होगी, फिर उसके बाद अगली होगी, फिर अवाम कहेंगे बैठ जाओ, फिर ये बैठ जाएंगे। तो लिहाजा इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा तवज्जो दी तो हम भी इन्हीं के चक्करों में पड़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपना काम करते चले जाएं। अवाम इंशाल्लाह इनका मुहासबा खुद ही करेंगे। ये जो 8-10 लोग रह गए इंशाल्लाह आज देखें कि साल के बाद ये 2-4 ही रह जाएंगे, बाकी जो है वो भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं कि आपका जो बैंक जिसने अब काम शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पहला अकाउंट आपके बैंक में खुलवाऊं। पहले तो एक पाकिस्तानी रुपए में मेरा अकाउंट खोलिए, दूसरा अकाउंट मेरा फॉरेन एक्सचेंज में खोलिए। कितना पैसा लेके आए? ये मेरा जाती पैसा है, हुकूमत का पैसा नहीं है। अभी बाद में खोलेंगे, अभी कहीं पर बाद में। अच्छा यहाँ खोलो।
पाकिस्तानी रुपए में अकाउंट खोला है और $500 का डॉलर अकाउंट खोला है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात अब आपसे नहीं करना चाहता। मुझे खुशी ज़्यादा है और बोलना मैं कम चाहता हूँ। अभी जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रहा था तो मुझे गवर्नर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये आपका फैसला बहुत अच्छा है, तो मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि मुझे अक्सर इस्लामाबाद में भी ये बहुत सारे दोस्त मिलते रहते हैं और भी जगहों पे कि आपने ये फैसला बहुत अच्छा किया है। तो मेरा बल्कि 5 से खून और बढ़ जाता है जब मैं लोगों की ज़ुबानी सुनता हूँ कि ये फैसला बहुत अच्छा किया है। हमारे चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन जनरल सईद कादर साहब, उन्होंने वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ साहब, वज़ीर इंडस्ट्रीज़ चौधरी शुजात साहब, फिर मलिक नईम साहब जो हमारे वज़ीर कॉमर्स हैं, इसी तरह से शेख रशीद साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इसी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबर्स भी हैं, ये सब हजरात, तो इन्होंने भी इस फैसले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं इन हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बाकी इदारों के मुलाजमीन को भी ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो भी इस तरह हुकूमत के इदारों को हासिल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुझे अभी हमारे जो आपके मेरे भी वर्कर्स के जो लीडर हैं, उन्होंने आपके सामने कहा कि 70 रुपये का जो शेयर है, ये शेयर है बड़ा ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, ये कम है भाई, जिस तरह से आपने बिड किया वो आपको मिल गया और दस्तूर तो यही होता है। तो इसमें अगर मैं अपने तौर पर कमी करने की कोशिश करूँगा तो वो एक जो ऐसा निज़ाम है उससे उसको मैं खामखा उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरी नज़र में एक मुनासिब चीज़ नहीं है। मुमकिन आइंदा आने वाले बैंक इससे भी महंगे बिकें, तो उसमें भी फिर मुझे शायद वही तरीका जो है इख्तियार करना पड़ेगा। तो मैं उसके बदले में ये बेहतर समझता हूँ, इस वक्त आपको 49 करोड़ की गालबन देने की ज़रूरत है, जिसमें आपने माशाल्लाह उसकी अच्छी खासी रकम जो है वो इकट्ठी भी कर ली है। तो मैं इस रकम को 49 से देंगे या 49 ही, लेकिन 5 करोड़ मैं अपने पल्ले से मैं आपको देता हूँ। ये 5 करोड़ आप अपनी रकम में शामिल करके आप 49 जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करेंगे और इंशाअल्लाह इससे कम से कम मुझे ये खुशी होगी कि मेरा भी इसमें कुछ हमारी हुकूमत का भी हिस्सा शामिल है, जो कि मैं आपके नाम करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम भाई बहनों का यहाँ पर जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और मुझे सिर्फ एक यकीन होना चाहिए और मुझे यकीन है कि एलाइड बैंक जो है ये पाकिस्तान का मिसाली बैंक बन के उभरेगा। इसी स्पिरिट को, इसी जज्बे को आपने कायम व दायम रखना है और आप इसी तरह से यही समझेंगे कि ये आपका अपना बैंक है, और जाहिर है आपका है भी। एक एक मुलाजिम जो कि इस वक्त है वो अपने आप को उसका मालिक समझेगा और बैंक को उसी तरह से चलाएगा जिस तरह से वाकई एक अच्छे इदारे को चलाया जाता है। और हर एक की स्टेक है, आप इसमें ये ना भूलिए, इसका फायदा होगा तो हर एक को उसका फायदा पहुंचेगा, खुदा न खासा नुकसान होगा तो हर एक को नुकसान पहुंचेगा। और मुझे यकीन है कि जब हर एक की इसमें स्टेक है और हर एक की एक कोशिश और ख्वाहिश है कि अब इस बैंक को बेहतरीन तौर पर चलना चाहिए, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक अगर कोई होगा तो एलाइड बैंक होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
खालिद दीप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह जब ये बैंक फले फूलेगा तो मुझे यकीन है कि आप मुझे फिर बुलाएंगे यहाँ पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, अलाइड बैंक जिंदाबाद।